मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों का पहला किबला और तीसरी अज़ीमुश्शान मस्जिद है और बहुत सारे प्रॉफिट्स की हिस्ट्री जो है इस मस्जिद अल-अक्सा के साथ लिंक्ड है। इन प्रॉफिट्स ने अल-अक्सा को बचाया है, इसको मॉडिफाई किया है और इसको रिबिल्ड कराया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दोस्तों आपको इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो समझा दिया होगा, आपको इसराइल और फलस्तीन की हिस्ट्री के बारे में भी बता दिया कहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ, लेकिन मस्जिद अल-अक्सा की हिस्ट्री के बारे में आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया। तो आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अल-अक्सा की पूरी हिस्ट्री हम जानेंगे कि टिल टुडे ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पूरी हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों अगर हम बात करें मस्जिद अल-अक्सा की साइज की, तो मस्जिद अल-अक्सा साइज जो है 1,44,000 स्क्वायर मीटर, 5 लाख अप्रोक्सीमेटली वर्शिपर्स जो है वो इसमें आ सकते हैं। मस्जिद अल-अक्सा की पूरी हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्रॉफिट हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लास्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1917 तक, और थर्ड पार्ट जो है हमने 1917 से लेकर टिल टुडे। तो 3 पार्ट्स में हमने इस वीडियो को डिवाइड किया है दोस्तों। अगर हम पहले पार्ट की बात, तो मस्जिद अल-अक्सा मस्जिद हराम की 40 साल बाद जो है वो बनाई। स्कॉलर्स का ये मानना है कि मस्जिद अल-अक्सा को फर्स्ट प्रॉफिट हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि इसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। मस्जिद अल-अक्सा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इबादत गाह मानी जाती है। प्रॉफिट यूसुफ ने जब इजिप्ट में अपनी हुकूमत कायम की, तो उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि आओ हम मिलके जो है फलस्तीन जो गुर्बत पे डूबा हुआ है, गरीबी में डूबा हुआ है, तो आओ हम मिलके इसकी गरीबी को जो है वो दूर करते हैं, इसकी गरीबी को खत्म करते हैं। तो बाइबलिकल सोर्सेज का ये मानना है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके सिबलिंग्स के साथ 30 ऐसे उनके फैमिली मेंबर्स थे जिन्होंने मस्जिद अल-अक्सा की हिफाजत की। बाइबल के सोर्सेज के अकॉर्डिंग मस्जिद अल-अक्सा का नाम बेटियल यानी कि हाउस ऑफ गॉड भी इसको कहा जाता है। इजरायली लोग इजिप्ट में माइग्रेट हुए, वहाँ पे एक सादा और बेहतरीन जिंदगी गुजार सके। उसके बाद 4 सदियों तक वो वहीं रहे और इजिप्टियंस के गुलाम बने रहे। तो ये इसराइली लोग इजिप्टियंस के गुलाम बने रहे, और ये तब तक गुलाम बने रहे जब तक प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम आए, और प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन इसराइली लोगों को फिरौन की गुलामी से निकाला। तो इन लोगों ने अल्लाह का हुक्म ना माना और ये लोग जो है ये वापस फलस्तीन में चले गए, और वहाँ पे ये 40 साल तक जो है वो घूमते रहे सिन्हाई डेजर्ट। तो ये तब खत्म हुआ जब एक और प्रॉफिट हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी जनरेशन को फलस्तीन में ले लिया। तो प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन पे अपनी हुकूमत जमा ली और जेरूसलम को अपने कंट्रोल के अंडर ले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान ने मस्जिद अल-अक्सा को रिबिल्ड किया, क्योंकि तोड़ा गया था। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट सुलेमान की डेथ के बाद उनके 2 बेटे थे, और उन दोनों बेटों ने अपनी उस सल्तनत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 कैपिटल्स में डिवाइड किया। दोनों का किंगडम जो है वो काफी कम टाइम तक चला, ये 200 साल तक चला। ये बात है 586 और 587 BC की, जब छीना गया उनसे, और अलैहिस्सलाम के बेटे बेबीलियन ने इनकी सल्तनत को छीन लिया, और बेबीलियन ने अपनी हुकूमत जो है वहां पे जमा। बेबीलियंस ने मस्जिद अल-अक्सा को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जैसे ही बेबीलियन के लोगों ने जेरूसलम पे कंट्रोल ले लिया, इन्होंने मस्जिद अल-अक्सा को जो है वो फिर से डिस्ट्रॉय। फिर पर्शियन लोगों ने बेबीलियन लोगों को हरा दिया और मस्जिद अल-अक्सा को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया। तो हुकूमत के बदलते हुए क्या हुआ कि मस्जिद अल-अक्सा को दोबारा जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा, दोबारा से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाने लगा। ये बात पहुंची तब जब रोमन्स ने 70-80 में पूरी सिटी में, जेरूसलम सिटी में जो है वो इनकलाब लाया। तो बात पहुंचती है 315 से लेकर 325 AD तक, जब रोमन के एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। अब मस्जिद अल-अक्सा को वेस्ट डिस्पोजल की तरह यूज किया जाने लगा। तो ये तब तक चलता रहा जब तक आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनके साथ उमर इब्न खत्ताब आए। तो ये पहला दौर जो है यहीं पे खत्म होता है। तो आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1917 तक, इसके बीच में क्या हुआ। तो अब क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मस्जिद अल-अक्सा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार था और बहुत ही ज़्यादा लगाव था। वो इसलिए क्योंकि उनके फेलो प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत सारी यादें इस मस्जिद के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ साथ में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फेलो प्रॉफिट्स ने इस मस्जिद अल-अक्सा में लोगों को जो है वो खुदा के रास्ते के लिए बुलाया था, खुदा के दीन की तरफ जो है वो दावत दी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के दूसरे साल 623-624 AD में क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला जो है वो मस्जिद अल-अक्सा को बना लिया। और मस्जिद अल-अक्सा की एक और बड़ी सबसे खासियत ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इसरा की रात में इस मस्जिद अल अक्सा की तरफ जो है वो सफ़र किया, और ये वो लोकेशन थी जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र जो है वो तय किया। तो हदीस में आया है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा की तरफ रवाना हुए थे तो रात की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद पड़ गई, और जिब्रील अमीन आए और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद से जगाया। एक बुराक जानवर लेके आए और उस बुराक जानवर की पर थे, और उस बुराक जानवर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठा दिया और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जेरूसलम की तरफ जो है वो ले लिया। और एक रात के छोटे से वक्फे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जेरूसलम पहुंचाया, जहां 40 दिन लगते थे, वहां पे एक छोटी सी मोमेंट पे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल अक्सा ले लिया। और उन्होंने देखा कि उनसे पहले जितने भी प्रॉफिट्स आए थे, आदम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे प्रॉफिट्स जो है वो इस मस्जिद अल अक्सा की साइड पे जो है वो इबादत में मशगूल थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद उसी मस्जिद अल अक्सा से जो है उनको मिराज पे लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने क्रिश्चियन के लीडर की दावत पे जो है वो जेरूसलम चले गए और जेरूसलम पे जो है हुकूमत कायम कर ली, बगैर किसी ब्लड शेड किए हुए, बगैर कोई कत्ल किए हुए। उन्होंने बड़े सुकून से और आराम से उमर इब्न अल खत्ताब ने उस जेरूसलम पे अपनी हुकूमत कायम कर ली, और मस्जिद अल अक्सा को जो है वो कायम, अहमियत को देखते हुए, उनकी हुकूमत को देखते हुए, उनकी इंसानियत को देखते हुए बहुत सारे जीविश और क्रिश्चियंस ने उनकी हुकूमत के अंदर रहना पसंद। तो ये बात है 637 और 638 एडी की, जब उमर इब्न अल खत्ताब ने देखा कि उनके पास जेरूसलम में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जो इबादत के लायक थी, और उन्होंने देखा कि मस्जिद अल अक्सा की जो साइट थी वो एक बैरन लैंड थी। मस्जिद अल अक्सा को जो है वो एक डिस्पोजल की तरफ जो वो यूज कर रहे थे। उमर इब्न अल खत्ताब ने इस मस्जिद अल अक्सा को खुद अपने हाथों से साफ किया और दोबारा से जो है मस्जिद अल अक्सा को जो है वो मॉडिफाई किया गया और बनाया गया। तो मुस्लिम्स ने एक बार फिर मस्जिद अल अक्सा को खो दिया 1099 एडी में, जब क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पर अपना कब्जा जमा लिया। ये क्रूसेडर्स ने ये फैसला किया कि वो किसी को भी एक प्रिजनर नहीं लेंगे। तो उसमें उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे हजारों की तादाद में मुसलमान चले गए, मुसलमान मस्जिद अल अक्सा के अंदर चले गए और वहाँ बैठे। तो क्रूसेडर्स ने क्या काम किया कि वो मस्जिद अल अक्सा पे चले गए और मस्जिद अल अक्सा के अंदर जितने भी मुसलमान थे, हजारों की तादाद में मुसलमानों को जो है वो कत्ल किया गया, मारा गया। तो इन क्रूसेडर्स ने इस मस्जिद को पैलेस में कन्वर्ट कर दिया और 88 इयर्स तक ये उन पर जो है वो कब्जा इनका। 1187 में क्या हुआ, सलाउद्दीन अयूबी आए जो और उन्होंने इस मस्जिद अल अक्सा को दोबारा बड़े ही सुकून के साथ, बगैर किसी खूनरेजी के, बगैर किसी कत्ल के, इस मस्जिद अल अक्सा को जो दोबारा अपनी फॉर्म में ले लिया और मस्जिद अल अक्सा को एक बार फिर मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के हाथों में थी 8 सदियों तक, 8 सेंचुरीज तक मुसलमानों के हाथों में मस्जिद अल अक्सा रही। तो दोस्तों सलाउद्दीन अयूबी के बाद मुसलमानों की एक पीस और हार्मोनी वाली जगह बनाया गया, जहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स, पूरी दुनिया से स्कॉलर्स आने लगे, वहाँ से सीखने लगे, वहाँ से मुताला करने लगे और चले जाने लगे। उसी के साथ साथ में सलाउद्दीन अयूबी की हुकूमत के अंडर जिविश और क्रिश्चियंस को प्रोटेक्शन की गारंटी दी गई थी कि आपके कत्ल नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ की और आपकी प्रॉपर्टी की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरा दौर शुरू होता है 1917 से लेकर प्रेजेंट डे तक। मस्जिद अल अक्सा ऑटोमन एम्पायर के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस और ज्यूज लोग थे जो अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहे थे। तो वो बहुत ही सुकून और बहुत ही अमन के साथ, वो अपनी खुशहाली के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे थे। ये सब तब चेंज हुआ जब एक जियोनिस्ट मूवमेंट जो है वो यूरोप से शुरू हुई, और इस जियोनिस्ट मूवमेंट का ये कहना था ज्यूज की फलस्तीन में एक अलहदा से स्टेट बनाई जाए, और इस जियोनिस्ट मूवमेंट को जो है वो यूरोप की तरफ से सपोर्ट किया। और उनका ये कहना था कि ज्यू एक ऐसी कैटेगरी, एक ऐसा मजहब है पूरे वर्ल्ड में कहीं और जगह नहीं, कोई कहीं और कोई मुल्क नहीं, फलस्तीन में ही एक स्टेट बनाई जाए, उनके लिए अलहदा से एक एरिया बनाया जाए। और इस जियोनिस्ट मूवमेंट को ब्रिटिश ने भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। तो ये सपोर्ट जो है वो कब स्ट्रेंथन हुई, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट में ऑटोमन्स को जो है वो हराया गया, ओवरथ्रो किया, जेरूसलम को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, और यहीं पे मुसलमानों का सदियों का रूल जो है वो खत्म। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद 1970 जब ब्रिटिशर्स ने जेरूसलम को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, उन्होंने देखा कि 90% अरेबियन लोग हैं और 56,000 टोटल ऐसे जो जीविश लोग थे जो फलस्तीन में रह रहे। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल आ गया फलस्तीन पे, और ब्रिटिशर्स ने उनको भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। उसके बाद 1924 में क्या हुआ कि मस्जिद अल अक्सा को ट्रांस कस्टडी के अंदर जो है वो बात आती है 1947 में, जब ब्रिटिशर्स ने यूनाइटेड नेशन में एक फलस्तीन का इशू ले लिया, और उन्होंने ये कहा कि जिविश लोगों की सिर्फ 6% जमीन फलस्तीन में है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिकमेंड किया कि जिविश लोगों को 54% फलस्तीन की जमीन दी जाए।
बहुत सारे फलस्तीनी लोगों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। जंग के बाद 1948 में क्या हुआ कि ज़ियोनिस्ट ने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया और बहुत सारे लोगों को मारा और इसराइल की स्टेट जो है वो एस्टेब्लिश, जिसमें 78% पैलेस्टीनियन की थी और 85% जेरूसलम को जो है वो कैप्चर कर 85% जेरूसलम को भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। जो जॉर्डन अरब लेजेंड थे उन्होंने वेस्ट बैंक पे अपना कब्जा जमा लिया और 11% जो मस्जिद अल-अक्सा आती है। उसके बाद एक और वार होती है 1967 में, जब जेरूसलम के ईस्टर्न पार्ट को जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया और ये कहा कि ये हमारे जेरूसलम का जो है वो पार्ट है और उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया। तो इस पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत हुई, बहुत सारा हंगामा, बहुत शोर होने के बाद मस्जिद अल-अक्सा को जो है वो मुसलमानों को दे दी। अब 1967 में इस्राएली अथॉरिटीज ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा जिविश लोग भी मस्जिद अल-अक्सा पे जा सकते हैं, मस्जिद अल-अक्सा की साइड पे अपनी इबादत कर सकते हैं। ये साल 1969 की, जब एक जियोनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ने मस्जिद अल-अक्सा के मिंबर को आग लगा दी जो सलाउद्दीन अयूबी की तरफ से बनाया गया, दुनिया के सबसे खूबसूरत मिंबर में। 2000 में क्या होता है कि एक शहर अपने 1000 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मस्जिद अल-अक्सा की साइड पे पहुंच जाता है। मस्जिद अल-अक्सा को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और मुसलमानों की इबादत को जो है वो फिर से रोक लगाई जाती है। ये रिस्ट्रिक्शन आज के दिन भी किसी हद तक कभी कभी लगाई जाती है। साल 2013 में जॉर्डन किंग अब्दुल्ला ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में लिखा गया था कि उसे पूरा हक है मस्जिद अल-अक्सा पे अंडर ले। साल 2013 में क्या होता है कि इस्राएली पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब जीविश लोग भी उनको भी अलो कर दिया मस्जिद। 2014 में क्या होता है कि इस्राएली लोगों ने 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अल-अक्सा को जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया और इसी के चलते बहुत सारे मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए, वायलेंस हुआ और उस वायलेंस के बाद जो है इसको फिर से मुसलमानों के लिए रीओपन कर दिया गया। तो अगर इस बात को समराइज किया जाए आज की सिचुएशन में, तो आज के दौर में भी इस्राएल मस्जिद अल-अक्सा को मुसलमानों का पार्ट, पैलेस्टीनियन का पार्ट नहीं मानते हैं। पैलेस्टीनियों को मस्जिद अल-अक्सा के लिए एक्सेस नहीं थे। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने 20 से ज्यादा रेजोल्यूशन पास किए हैं इस्राएली ऑक्यूपेशन पे। दोस्तों, ये थी पूरी हिस्ट्री मस्जिद अल-अक्सा के बारे में, जिसमें आपने देखा कि कहां से मस्जिद अल-अक्सा की हुकूमतें आती गई, हुकूमतें बदलती गई, लोग बदलते गए और मस्जिद अल-अक्सा को तोड़ा गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। दोस्तों, तो मस्जिद अल-अक्सा के बारे में जितना हो सकता है उतना आप रिसर्च करें। आप चाहे आप किसी भी रिलीजन के हैं तो आप बगैर नॉलेज के हमें चाहे कि हमें कंक्लूजन्स नहीं निकालनी चाहिए, हमें बात को जो है वो खत्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अगर आपकी कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। आपसे गुजारिश है कि जितना पॉसिबल हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरी दुनिया को मस्जिद अल-अक्सा की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए। शुक्रिया।